एक तरफ जहां कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं और वो लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाके जमीनी हकीकत को जान रहे हैं, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। कुछ दिन पहले ऑक्सीजन को लेकर देखी जा रही महामारी भी अब खत्म हो गई है, यानी जो मारामारी थी, जो किल्लत थी, वो अब खत्म हो चुकी है। अस्पतालों में बेड की कमी को भी पूरा किया जा रहा है। इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद के लिए कुछ सामाजिक संगठन भी सामने आए हैं। ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता रवि भाटी ने शालीमार गार्डन में यहां पे आइसोलेशन सेंटर बनवाया, जिसका उद्घाटन करने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह पहुंचे। कई सामाजिक लोग सामने आए हैं और उन्होंने ऑक्सीजन, ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि जिन लोगों को राशन चाहिए था वो भी मुहैया कराया है। ऐसे ही शालीमार गार्डन के रवि भाटी भी हैं जिन्होंने आइसोलेशन सेंटर बनाया है और उसका उद्घाटन करने के लिए खुद राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह पहुंचे हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरीके का कार्यक्रम था। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसी वैश्विक महामारी और इस दौरान कुछ लोग सामने आए हैं जो लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज आइसोलेशन सेंटर बनाया गया? आज 20 बेड का ये आइसोलेशन सेंटर, जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था, साथ ही साथ गरीब परिवार जो कोरोना से कहीं ना कहीं प्रभावित थे उनके राशन की व्यवस्था, सफाई कर्मी जो अनवरत काम कर रहे हैं उनको पीपीई किट देने का काम हमारे युवा साथी रवि भाटी और उनकी टीम के द्वारा किया गया है। मैं समझता हूँ सेवा ही संगठन के इस कहावत को चरितार्थ करने का काम ऐसे युवा साथी कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर उद्घाटन के लिए नहीं, समर्पण के लिए यहाँ पर इनके बीच में हूँ। ऐसे युवा साथी, चाहे वो गाज़ियाबाद में हो, चाहे वो गाज़ीपुर में हो, प्रदेश के किसी कोने में हो, आज संगठित होकर, समर्पित होकर काम करने की आवश्यकता है। मैं साधुवाद देता हूँ और सभी से आह्वान करता हूँ कि शासन प्रशासन द्वारा बताए गए गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज अपनी जिम्मेदारी का समाज के प्रति जो है उनकी, उसका निर्वहन करें। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं ऐसी एफर्ट्स को जो हमारे युवा साथी कर रहे हैं। सही तौर पर नीरज जी, लॉकडाउन के दौरान कोरोना की चेन को तोड़ने का प्रयास किया गया है और कोरोना संक्रमण के मामले भी अब कम हुए हैं। अगर लॉकडाउन खुलता है, अनलॉक होता है, तो किस तरीके की सावधानियां लोग बरतें, क्या कहेंगे? देखिए, हमने यह देखा है कि पहली लहर के बाद हम यह शायद कहीं ना कहीं भूल गए थे। हमने यह सोचा कि अब शायद यह कोरोना नामक महामारी वापस लौट कर नहीं आएगी। हम सड़कों पर निकल आए, हम बड़े बड़े आयोजन करने लगे और प्रधानमंत्री ने जबकि ये चिताया था कि दूसरी बार यह लहर आ सकती है, पर किसी ने अपेक्षा नहीं करती थी कि इतना विध्वंसक रूप लेकर यह आएगी। यह आई और इसके बाद भी अब जब इतनी महामारी हो गई, इतने लोगों को हमने खो दिया, इसके बाद भी हम नहीं चेते और हम फिर दूसरे लॉकडाउन के बाद बाहर निकले और दिए गए मानकों का, गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, तो हम कहीं ज़्यादा बुरी तरह से हम प्रभावित हो सकते हैं। अब सभी को यह समझना होगा कि जब तक पूरी तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, हमको पूरी तरह से अपनी सावधानी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन नीरज जी, जो लोग लॉकडाउन के दौरान घर पे बैठे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, उनका घर नहीं चल पा रहा। हालांकि 1,000 रुपये देने की बात कही गई है, वो भी एक अच्छी पहल है। लेकिन जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिन्हें किस्तें देनी है, अपना होम लोन चुकाना है, टू व्हीलर लोन चुकाना है, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि पहले 2020 में ये सहूलियत मिली थी केंद्र की तरफ से कि ईएमआई जो है उनको आगे बढ़ा दिया गया था। नहीं, देखिए, इसके लिए आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम का पूरा एक खाका तैयार किया और लोगों को यह सुविधा भी उपलब्ध है कि वह अपना इस मॉनिटरिंग पीरियड का अगर वो अहर्ता रखते हैं तो उनको सरकार देगी और किसी तरह का दबाव उन पर नहीं होगा और लोगों की जीविका के प्रति सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि वो ज़्यादा प्रभावित ना हो। देखिए, सभी का जीवन थोड़ा कहीं ना कहीं इस महामारी में प्रभावित तो हुआ ही है, पर सरकार पूरी संवेदनशील है। रेहड़ी पटरियों तक के लिए भी 1,000 रुपये देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। सरकार अपनी तरफ से पूरी पहल कर रही है और राहत पैकेज के रूप में भी सरकार ने पहले भी मुहैया कराया है और आगे भी कोई भी सेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा कहीं अफेक्टेड ना हो जाए, इसके लिए सरकार प्लान लेकर आ रही है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार देखिए बड़ी बहस।